समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैली के चट्टे बट्टे सब एक से ही हैं। पार्टी का टिकट या पार्टी का कोई पद किसी की बपौती नहीं है कि मेरे नाम लिखा गया। ये भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है समाजवादी ने, तो बोले टिकट बदल रही है समाजवादी पार्टी। बदलेगी तो, कोई भी शतरंज की चालें हैं, कोई भी मोहरा वो बदल लें, लेकिन अंततः विजय तो भारतीय जनता पार्टी की है, राम की है, कमल की। विपक्ष का चुनावी एक्ट ने विपक्ष को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। आज कह रहे हैं उम्मीदवार बदल देंगे। अभी मायावती जी का कैंडिडेट भी स्थायित्व नहीं ले पाया है, उनको पता ही नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं। मेरठ में राम की एंट्री कितनी प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि रावण की ससुराल और महाभारत कालीन धरती की अगर बात की जाए तो किस तरह से मेरठ में राम नैया पार लगा पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं अमित अग्रवाल जी, विधायक हैं। विधायक जी, राम की एंट्री किस तरह से मानते हैं, कितना चुनौती है आपके लिए? चुनौती नहीं है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। राम तो जीवन का अंग है, राम रोम रोम में बसे हैं, तो राम की कोई एंट्री नहीं है। तो सब जनता राम राम ही करती है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो रिवाज है, जब सुबह को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, तो राम राम ही आपस में करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए, मेरठ गढ़ माना जाता है और मेरठ में इस वक्त जो पार्टी की बगावत है वो बढ़ गई है। बड़े नेता आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी उतारा गया है। नहीं, बाहर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, प्रत्याशी का जन्म यहीं हुआ है। प्रत्याशी ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा यहीं ग्रहण की है, उसके बाद तो व्यक्ति चले जाते हैं कामों से, और जब जीवन में स्थायित्व के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर सबका जाना होता ही है। लेकिन जो जहाँ जन्म लेता है उस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उसको मातृभूमि की आवाज़ तो आती ही रहती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, क्या मानते हैं कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहने वाला है? समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैली के चट्टे बट्टे सब एक से ही हैं। ये रामलीला और महाभारत क्या रहने वाली है? रामलीला कितनी प्रभावी रहेगी मेरठ में? मेरठ लोकसभा सीट निश्चित रूप से रामायण में भी जो सब कुछ था वो असत्य पर सत्य की जीत थी, और वो त्रेता युग में था और महाभारत द्वापर युग में थी। युग बदला था लेकिन कथा वही थी। महाभारत में भी असत्य पर सत्य की विजय थी, अन्याय पर न्याय की विजय थी। दोनों में एक सही है। फर्क इतना है कि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी थे, वो सौम्यता और अपने सुशीलता के लिए के रोल में थे। लेकिन जब दुष्टों ने जनता का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्हीं विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और उसमें उन्होंने फिर हर दंड और शामदाम का उन्होंने दंड का प्रयोग किया। तो ये तो समय समय के अनुसार भगवान ने अपना रूप बदला है। बगावत की बात जिस तरह से चल रही है कि बड़े नेता, माना जाए कई बड़े नेता आपस में बगावत कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो 3 बार से लगातार सांसद रहे हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या मानना है कि पार्टी को इससे नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए, पार्टी का टिकट या पार्टी का कोई पद किसी की बपौती नहीं है कि मेरे नाम लिखा गया। पार्टी ने 3 बार अगर किसी को सांसद और किसी को विधायक बनाया है तो पार्टी ने उनको भी तो दिया है ना। दूसरा, कार्यकर्ता भी प्रतीक्षा में होता है। अब जैसा कि परिवार में ही मान लीजिए कि यदि पिता रिटायर ही नहीं होगा, पिता जगह ही नहीं छोड़ेगा, दादा जगह नहीं छोड़ेगा, तो पोते का नंबर कैसे आएगा? तो ऐसी पार्टी में भी पीढ़ियाँ हैं। अभी मैं ही अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने जिन बुजुर्गों के साथ काम किया था उनके पुत्रों के साथ, अपने हम उम्रों के साथ काम किया। उसके बाद मैंने अपने से छोटे लोगों के, 10-20 साल छोटे लोगों के साथ काम किया। कि ये तो चौथी पीढ़ी है जो 15-18 साल की हमारे साथ काम कर रही है। तो सबकी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने गुमान अनुमान होते हैं, तो सबका नंबर आता है धीरे धीरे। तो जो 3 बार रह लिया, 2 बार रह लिया, 4 बार रह लिया। देखिए, पहले भी मेरा टिकट हुआ था 20 साल बाद मेरा, उसके बाद 2 बार मेरा टिकट कट गया, किसी दूसरे को नंबर मिला, फिर पार्टी ने उचित समझा, फिर मुझको नंबर दिया। तो ये तो पार्टी की प्रक्रिया है, इसके अंदर किसी को इसके अंदर जो है असंतोष नहीं करना चाहिए। जो दिया पार्टी ने बहुत दिया। कहा जा सकता है कि मेरठ लोकसभा सीट पर अब की बार राम विजय कर पाएंगे? निश्चित। राम तो कभी हारे ही नहीं, राम तो कभी हारे ही नहीं, तो राम के हारने का प्रश्न ही नहीं है। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है विपक्ष को। आप देखिए ना,
कि अभी आप बाहरी की बात कर रहे थे, मैंने बताया कि उनका जन्म यहाँ हुआ है, और ये भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है समाजवादी ने, तो बुलंद टिकट बदल रही है समाजवादी पार्टी, बदलेगी। तो कोई भी शतरंज की चालें हैं, कोई भी मोहरा वो बदल लें, लेकिन अंततः तो विजय तो भारतीय जनता पार्टी की है, राम की है, कमल की है। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मेरठ की जनता इतना आपसे प्रेरित हो चुकी है कि आप जीत निश्चित मान रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उस विधानसभा को प्रतिनिधित्व करता हूँ जिस विधानसभा ने हमेशा लोकसभा जिताई है। 2022 चुनाव की बात की जाए तो 60 सीटों में से 3 सीट पर बीजेपी कब्जा हासिल कर पाई थी। मैं कह रहा हूँ इस बार हर विधानसभा में जीतेंगे, क्योंकि राम आए हैं, राम अपने घर आए हैं। निश्चित रूप से बीजेपी हर विधानसभा जीतेगी, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जनता को विश्वास दिला सकता हूँ, और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरठ कैंट एक इतिहास रचेगा, और अकेला मेरठ कैंट ही सक्षम है विजय दिलाने में। कहा जाए कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ चुका है, महज 20 से 22 दिन 24 दिन का वक्त बचा हुआ है, क्या सभी जनता के बीच में राम पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, और हम उम्मीदवार के नाम से चुनाव नहीं लड़ते, हम कमल के नाम से चुनाव लड़ते हैं। पिछले 6 महीने से हम चुनाव लड़ रहे हैं। 6 महीने से हमारी जनता के बीच में उपस्थिति है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जनता को दिए गए सब साधनों के माध्यम से, जनता को दी गई योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में, हमारा काम उम्मीदवारी की घोषणा से पहले तक सेक्टर स्तर तक उतर चुका है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष अभी चुनावी मोड में एक्टिव नहीं हो पाया है। मैंने कहा विपक्ष का चुनावी एक्ट नहीं, विपक्ष को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। आज कह रहे हैं उम्मीदवार बदल देंगे। अभी मायावती जी का कैंडिडेट भी स्थायित्व नहीं ले पाया है, उनको पता ही नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं। वो तो स्थायित्व वाली पार्टी बीजेपी, और बीजेपी के काम स्थायित्व वाले हैं, जनता की जो योजनाएं दी वो स्थायित्व वाली हैं। चेहरा कोई हो, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी कमल के फूल के साथ चुनाव लड़ती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का सरदर्द बढ़ा हुआ है? भाजपा का सरदर्द मैं समझता हूँ कहीं बढ़ा हुआ नहीं है। हम तो रामपुर जैसी सीट पर भी चुनाव जीत गए। 2019 में काफ़ी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था भाजपा को। वो झेलना पड़ा था, कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ गठबंधनों में परिवर्तन हुए हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे यहाँ, जाट वर्ग है, उसका जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक रहेगा। निश्चित रूप से लाभदायक है, पहले भी। और गठबंधन तो देखिए वो अच्छा होता है जिसमें जो गठबंधन करते हैं ऐसे सभी दलों को फायदा हो। एक तरफा गठबंधन नहीं चलता। तो जो उनके गठबंधन हुए थे, या ईडी था, इंडी था, या उनके गठबंधन पहले हुए थे, 2 बुआ बबुआ थे और दो लड़के थे, उनके गठबंधन में एक पार्टी को फायदा हुआ था, दूसरों को फायदा नहीं हुआ था। ये गठबंधन ऐसा है एनडीए का, इसमें जयंत जी को भी फायदा है, भाजपा को भी फायदा। 2 लड़कों की जोड़ी कहीं ना कहीं पश्चिम में काफी हिट रही थी, लेकिन अब की बार वो एक लड़का आपकी पाले की तरफ झुकता हुआ नजर आया है। नहीं, वो 2 लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, अखिलेश जी की और राहुल जी की। 2 लड़के तो वो हुए वक्त ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर कमेंट हुआ था कमेंट, लेकिन उसमें भी सपा को फायदा हुआ, जयंत चौधरी जी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब की बार एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी पश्चिम यूपी के जो जाट क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र थे, जो सीट प्रभावित क्षेत्र, भाजपा के लिए फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से भाजपा को फायदा है। भाजपा मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हारी थी सब सीटें जीतेगी, और भाजपा पश्चिम की मेरठ का जो हमारा रीजन कहलाता है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, ये सब सीटें बीजेपी जीतने वाली है। हमने कहा ना, हम तो 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। 80 के टारगेट पे अब की बार खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से 80 की 80। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 की 14 सीटें जीतेंगे। पिछली बार हम 14 में 7 जीते थे, लेकिन इस बार 14 की 14 जीतेंगे, और 80 की 80 सीटें जीतकर बीजेपी विजय को प्राप्त करेगी। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से विजय रथ दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, और उसी की तरफ अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत टटोलने के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रही है।